भावनात्मक तरीके से आपसे जुड़ जाए और आप जो भी कहते हैं उसको सच मान ले, और बाकी लोग उस नैरेटिव के साथ नहीं चलते हैं, उस कहानी के साथ नहीं चलते हैं, उसको दुश्मन बना, यही उसका है। और वो एक एक नैरेटिव के द्वारा सारे चीजों को खत्म करते हैं। जैसे एक नैरेटिव देख लीजिए, इसमें सनातन एक है। इस नैरेटिव के द्वारा क्या क्या चीजों को वो नकार रहा है। ऐसे ऊपरी तौर तो हमें दिखता है कि सनातन एक है नैरेटिव के द्वारा, ये सिर्फ जो है कि बाकी हमारे सरना आदिवासी हैं या हमारे हिंदू भाई आदिवासी हैं, उनको आरएसएस भाजपा अपने साथ जोड़ के उनका वोट लेके सत्ता में जाना चाहती है, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उसको देखिए, एक ये क्या कर रहा है, आपका जो है मानव शास्त्र को नकार दे रहा है। हमारा ना, हम आदिवासियों का नाक नक्शा पूरा शारीरिक बनावट सनातन हिंदुओं से अलग है, लेकिन सनातन एक है बोल के मानव शास्त्र को लोग नकार दे रहा है। दूसरा ये लोग समाज शास्त्र क्या बोलता है, देश में जो वर्ण और जाति व्यवस्था एक तरफ है, वहां से 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं, वो वर्ण और जाति व्यवस्था से आते हैं, और हम लोग काबिला व्यवस्था से आते हैं। अभी आप जाएंगे जैसे अफ्रीकन देशों में या फिर जो है कि ब्राजील वगैरह में, तो वहां आपको मिलेगा ऐसे कुछ समुदाय मिलेंगे जो अभी भी काबिला व्यवस्था में शिकार एक साथ करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, पकाते, सब कुछ एक साथ है। तो ये हम आदिवासी काबिला व्यवस्था से आते हैं, अभी सेमी काबिला हो गए हमारे यहाँ तो उस काबिला व्यवस्था को वर्ण और जाति व्यवस्था में मिला रहा है, मतलब ये समाज शास्त्र को नकार दे रहा है, इतिहास को नकार रहा है। जैसे आप सोचिए, छोटा नागपुर में कौन सबसे पहले है, हम लोग सबसे पहले आए, आदिवासी लोग सबसे पहले आए यहाँ, मुंडारी भाषा परिवार, ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के लोग आए। अभी कहते हैं सर ना सनातन एक है, कैसे है भाई, हमारा पूरा इतिहास आपसे अलग है। आप सनातनी लोग जो है कि मात्र 3500 साल पहले यूरेशिया से आए, 2018, 19 और 24 का डीएनए रिपोर्ट बता रहा है, और हमारे लोग 65,000 साल पहले से आए। तीसरा चीज नकार रहा है भाषा विज्ञान। उनका भाषा क्या है, हमारा भाषा ऑस्ट्रो-एशियाटिक और द्रविडियन है, उनका भाषा इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन और ऑस्ट्रो-एशियाटिक और द्रविडियन ये कैसे हो सकता है। और नैरेटिव आप दे रहे, सनातन एक है, इधर और एक, उसके अलावा संस्कृति को सम्मानित करता है, मानव शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिक विज्ञान का डीएनए, आर्यों का डीएनए R1A1, हमारा डीएनए अलग, होप्लो ग्रुप, और ये लोग कह रहे हैं कि सनातन एक है ना। तो ये तो बहुत सीधे इतने चीजों को नकार देना और उस नैरेटिव को चलाना, सोच लीजिए कि कितनी बड़ी ताकत उसके पीछे लगी। तो ये हम लोग के लिए अच्छा है कि ये सब चीजों को, सच्चाई को हम लोग लोगों के सामने लाएं। अब इसमें और एक नैरेटिव है, उसको करके हम खत्म करेंगे, फिर हम टेक्निकल सेशन में आ जाएंगे। एक नैरेटिव ये लोग गढ़ रहा है कि ईसाई लोग सरना के लिए सबसे बड़ा खतरा। सबसे बड़ा खतरा आप सोचिए, क्या है कि ईसाई लोग, ईसाई समाज सरना आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा। आप इसको, इस नैरेटिव को, सच्चाई को देखिए, इसमें ईसाई, और एक तरफ इधर देख लीजिए आरएसएस, ठीक है,
हिंदू में भी सब तो नहीं है, इसलिए आरएसएस ही लिख देते हैं। इसमें आप देखिए परसेंटेज देखिए, 2011 का सेंसस 11 का सेंसस क्या बताता है? देश में 9.8% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। 9.8%, 9.8। ईसाई धर्म को मानता, सॉरी। हाँ, 2011 के अनुसार 9.8% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है और 80.5% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। खतरा किधर है? इधर समाज रहा है ना। और ये लोग का नारा क्या है? ये लोग कहता है, ये लोग दूसरा, ये लोग क्या क्या ये देख लीजिए, सरना कोड का विरोध कौन कर रहा है? ईसाई मिशनरी कर रहा है कि आरएसएस कर रहा है? आरएसएस कर रहा है। समर्थन कर रहा है ईसाई मिशनरी, ये विरोध कर रहा है। इसमें देखिए सरना झंडा को किसने फाड़ा? आरएसएस वालों ने। आपको पता होगा मोहन में इस बार सरहुल में उन्होंने सरना झंडा को फाड़ा। सरहुल मनाने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे आप लोग महावीर झंडा लगाओ, भगवान राम का पूजा करो। ये ईसाई मिशनरी तो मना नहीं कर रहा है, फाड़ दिया। ये उसके अलावा देखिएगा सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने का भी आह्वान कौन कर रहा है? वही जनजातीय सुरक्षा मंच वाले कह रहे हैं सरना झंडा को उखाड़ कर फेंको, ये झंडा तेरा नहीं है, महावीर झंडा ही तुम्हारा है। उसके बाद लैंड बैंक में किसने डाला? लैंड बैंक में सरना स्थल, जहर खान, देसावली को किसकी सरकार ने डाला था? बीजेपी 2016 में भाजपा की सरकार ने डाला था, है ना? भाजपा की सरकार ने डाला था। अच्छा, आप एक नए इधर है कहता है कि आप बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है? दिखाई पड़ता है? डेटा भी सपोर्ट नहीं करता है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। अगर डेटा देखिएगा तो झारखंड का बोलता है कि 1951 का मैंने जनगणना जिले इधर जो पड़े उसका निकाला था। उस समय झारखंड में कितना थे ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या? 4.3। 2011 में भी 4.3 में अटका हुआ है। अब दूसरी बात, ये लोग कहता है कि सारे ईसाई मिशनरियों के स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण हो रहा है। तो सारे स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण हो रहा है तो इतने सारे हिंदू लोग, मुसलमान लोग पैरवी क्यों करता है मिशनरी स्कूल में भेजने की? आप अगर आसपास कोई स्कूल है जहां हम लोग बैठे हैं, आप सर्वे करके देख लीजिए ना, उनका डेटा मांगिए, आपको पता चलेगा ये स्कूलों में सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, है ना? हिंदू और मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो कहता है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो है वहां होता है, तो उनको तो सब धर्मांतरण हो जाना चाहिए। 2017 में कानून भी बना है धर्मांतरण विरोधी, कोई थाना जा नहीं रहा है। भाई इतना ज्यादा धर्मांतरण हो तो थाना जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब वो फर्जी नैरेटिव बना के लोग करना चाहता है। आप आरक्षण का देखिए, आदिवासियों को मिलने वाला आरक्षण का विरोध कौन करता है? ईसाई मिशनरी करते हैं कि आरएसएस बीजेपी वाले करते हैं? आरएसएस बीजेपी। फिर दुश्मन कौन हुआ? ईसाई लोग सरना के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन हुए, सबसे बड़े दुश्मन हुए या आरएसएस हुआ? आरएसएस के सभी परिवार। तो ये सच्चाई जो हम लोग जो नैरेटिव बोल रहे हैं ना, नैरेटिव फर्जी है। जितने भी लोग नैरेटिव बना रहे हैं सारे के सारे फर्जी नैरेटिव है। उसका नीचे अगर बेस जाइएगा तो आपको सच्चाई उल्टा ही मिलता है। तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज क्या है? हमारे लिए पॉजिटिव चीज यही है कि इनका आरएसएस का जितना भी नैरेटिव है वो एक तरह से गुब्बारा है, एक सुई मारिएगा पुलिस हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद देख के लिया है कि बहुत सारे नैरेटिव जो है जब आप डेटा के रूप में, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग का काम क्या होना चाहिए? हम लोग गाली गलौज ना करें,
आप जो भी सोशल मीडिया आप करते हैं, आप एकदम ध्यान दें, गाली गलौज ना करें। क्या करना है? बौद्धिक स्तर पर डेटा के साथ हम इनके जैसे फर्जी इमोशनल खेल ना करें, हम डेटा के साथ फैक्ट्स के साथ जवाब दें। और इसके लिए ये जो है आदिवासी फाइटर्स, ये तो स्पेशल हमारा सोशल मीडिया वर्कशॉप है, लेकिन हम रेगुलर वर्कशॉप करते हैं जिसमें हम लोग इस तरह के डेटा, सच्चाई, हर चीज को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस है हमारे पास। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग किताबें लिख रहे हैं, पूरा रिसर्च बेस्ड, छोटे छोटे किताब, बड़े किताब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बौद्धिक जमात बने हम आदिवासियों का, और ये बौद्धिक जमात जवाब दे अच्छी तरीके से, तभी हम अपना समुदाय को बचा सकते हैं। नहीं तो ये लोग क्या करना चाहता है? तहस नहस करना। और याद रखिएगा, आरएसएस पहले क्या करता था? और ईसाई आदिवासियों की तरफ था, लेकिन अभी उन्होंने बंदूक का नोक सरना आदिवासियों की तरफ भी कर लिया। कब से कर लिया? जब से उन्होंने सरना कोड का मांग जोर पकड़ लिया, जोर शोर से उठाना शुरू किया। जैसे सरना कोड का जोर पकड़ लिया देश में, वैसे इनको लग रहा है कि ये लोग अलग पहचान अपना बरकरार रखेंगे ही रखेंगे। तो हमारा पहचान को खत्म करने के लिए क्या क्या करता है? जैसे अभी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस हम लोग मनाते हैं, आदिवासी पहचान में गर्व करते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी ये लोग फर्जी नैरेटिव शुरू कर दिया था। क्या नैरेटिव किया? एक फर्जी नैरेटिव डाला था कि विश्व आदिवासी दिवस ईसाई मिशनरियों का दिवस है, और किसके याद में मनाता है? कोलंबस जो अमेरिका के खोज किया, पहली बार लैंड किया अमेरिका में, उसकी याद में। और कौन फैला रहा था? यही आरएसएस वाला शिवशंकर उरांव, जेएनयू से पढ़ाया बंदा होता है, ये में किया, और ऐसे फर्जी नैरेटिव। तब मैंने इस नैरेटिव को पूरा पिछला बार काट दिया। उसके बाद वो इस बार एक कॉन्क्लेव हुआ था, वो बोला कि इलेक्शन रहेगा तो हम नहीं जाएंगे। तो ये ताकत है अगर सच्चाई के साथ आएगा। मैंने उनको कहा, सीधा मैंने मीडिया में इंटरव्यू दिया कि ये जो बंदा बोल रहा है ये फर्जी नैरेटिव है, क्योंकि कोलंबस जो है वो अमेरिका जब पहुंचे तब वो डेट कब था? ये डेट था 12 अक्टूबर 1492। जब कोलंबस पहुंचा था वो डेट था 12 अक्टूबर 1492, और ये लोग 9 अगस्त को बोल रहा है कि ये ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ है। तो ये फर्जी नैरेटिव को इससे सच से काट दिया। और मैंने ये भी कहा कि कोलंबस दिवस का लैटिन अमेरिकी आदिवासियों ने विरोध किया, और उसका लंबा संघर्ष के बाद 9 अगस्त आया। तो इसी तरह जो सच्चाई के साथ आप आएंगे ना, तो सारे फर्जी नैरेटिव जो है कि सरेंडर कर जाएगा। तो हमारा ग्रुप का यही होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या क्या फर्जी नैरेटिव बन रहा है और क्या क्या सच्चाई हमारे पास है, फैक्ट्स हमारे पास क्या है। फैक्ट के साथ जैसे आप, और मैं बताता हूँ, कुर्मी महतो वाला में, वो भी तो आरएसएस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कुर्मी महतो के समय में क्या लोग नैरेटिव दे रहा था कि हम लोग जो है 1931 का जनगणना में हमें एसटी का दर्जा दिया गया, हम लोग का सूची में नाम है, इसलिए हम एसटी है। तब मैंने उसका इंपीरियल डेटा निकाला और उसको पूरा पब्लिक कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें मैंने बता दिया, देखिए आपका इंपीरियल डेटा में क्या है कि आप जो है मराठा ग्रुप के साथ यहाँ पर दिया हो। तो ये लोग 1931 का जनगणना बोलना भूल गए। एक ये लोग बोल रहा था कि 65,000 साल पहले हम लोग जो है कि यहाँ पर आए, मुंडाओं को हमने बसाया। ये पूरा 65,000, पूरा 65,000 छा गया तो सब मेरे आने से पहले। और ये देख लीजिए पूरा कुर्मी आंदोलन में देखिएगा, जब तक मैं नहीं आया था तब तक क्या चल रहा था? खाली गाली गलौज इधर से भी चल रहा था, और इधर के लोगों के पास था नहीं, ये लोग पूरा गाली ही दे रहे थे। तो स्टार नेत्री लोग उसी में टिका हुआ था। जब मैं आया तो इसको, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा 65,000 साल पहले आए, तो उसको भी हमने काट दिया कि भाई आप 65,000 साल आए, ओंगे के साथ आए, तो आपका अचानक से नाक नक्शा व्यवसाय से लेके आपका भाषा कैसे बदल गया? कुछ भी नहीं रहा आपके पास। उसमें पिट गया 65,000 बोलना बंद कर। और उसमें एक बार बोलते राढ़ सभ्यता, तो फिर राढ़ सभ्यता की किताब मैंने निकाली थी। तब राढ़ सभ्यता में लिखा कि वो तो 2 लाख साल पहले स्थापित था राढ़ सभ्यता। तो मैंने कहा कि आप एक तरफ 65,000 साल पहले आए दावा करते हो, दूसरी तरफ कह रहे हैं राढ़ सभ्यता हमारा है, दोनों कैसे हो सकता है? तो ये लोग इतना पिट गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर बौद्धिकता के आधार पर करें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग सोशल मीडिया में आरएसएस
एंड कंपनी जितना भी है उसको कभी भी गाली गलौज में मत जाइए। इतना ज्यादा बौद्धिकता से आई, इतना मैंने जो भी 1 घंटा या उससे ज्यादा में बताया, उसी टाइप का एक एक चीज को लेकर आएंगे तो हम लोग जाके हमारे सामने लोग टिक ही नहीं पाएंगे, अभी तक टिक नहीं पा रहे। तो अभी कुल मिलाकर हमको गाली गलौज मारने का भी धमकी सब आ रहा है, हम लोग सब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तभी तो आप लोग बहुत अच्छे समझ गए नैरेटिव क्या होता है।